हेलो एवरीवन। आज का विकेबलरी का लेसन शॉपिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रेज़ है अ ब्रिक एंड मोर्टर शॉप एंड आर स्टोर। इसका मीनिंग है एक ऐसा बिजनेस जिसका फिज़िकल स्टोर हो, जिनके फिज़िकल स्टोर्स हों। बाज़ार में जो शॉप्स वगैरह होती हैं, मार्केट्स, इनको हम कह सकते हैं कि ये ब्रिक एंड मोर्टर शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है a lot of people still enjoy visiting brick and mortar shops। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास रिप ऑफ। रिप ऑफ का मीनिंग है समथिंग दैट कास्ट टू मच मनी। ऐसा चीज़ जिसको ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई डिडंट रियलाइज एट द टाइम बट व्हाट आई बॉट इज़ एन एब्सोल्यूट रिप ऑफ। यानी कि मुझे उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन मैंने जो चीज़ ख़रीदा वो मुकम्मल रिप ऑफ है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके बाद फ्रेज़ है एन इम्पल्स बाय। इसका मतलब होता है जब आप अचानक कोई चीज़ ख़रीदे बिना सोचे समझे, तो उस ख़रीदारी को आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन इम्पल्स बाय। एग्जाम्पल सेंटेंस है a lot of young women like to make impulse buys when it comes to fashion। यानी जब फैशन की बात आ जाती है तो वो इम्पल्स चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी बिना सोचे समझे चीज़ें ख़रीदते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन है एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब होता है द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ शिपिंग और डिलीवरी। सबसे तेज़ डिलीवरी का जो सर्विस होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी। एग्जाम्पल सेंटेंस है वुड यू लाइक टू पे एन एक्स्ट्रा $10 फॉर एक्सप्रेस डिलीवरी। नेक्स्ट जो पहला वर्ड है वो है इनएक्सपेंसिव। इसका मतलब होता है नॉट कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, जिस चीज़ पर ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है जस्ट गेट मी एन इनएक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर क्रिसमस। यानी मेरे लिए क्रिसमस के लिए एक ऐसा गिफ्ट ले आओ जिस पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। इसके बाद फ्रेज़ है टू गेट बैक टू समबडी। टू गेट बैक टू समबडी का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके साथ रब्ता करता है, फिर अब जब दोबारा उसके साथ जब आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है टू गेट बैक टू समबडी। नॉर्मली तौर पर ये जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई प्रॉब्लम या इशू वगैरह हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है नो बडी गॉट बैक टू मी आफ्टर आई मेड द कंप्लेंट। यानी किसी ने भी मेरे साथ दोबारा रब्ता नहीं किया जब मैंने कंप्लेंट किया। इसके बाद वर्ड है ओवर प्राइस्ड। इसका मतलब होता है टू एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है द क्लॉथ्स आर वेरी स्टाइलिश बट दे आर क्लियरली ओवर प्राइस्ड। इसके बाद वर्ड है पुअर। पुअर का मतलब होता है, एक तो पुअर का मतलब होता है गरीब, दूसरा मतलब होता है पुअर का लो क्वालिटी, यानी जो जिस चीज़ की क्वालिटी लो हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसकी क्वालिटी पुअर है। यानी एग्जाम्पल सेंटेंस है द सर्विस वाज प्रिटी पुअर। इसके बाद हमारे पास फ्रेज़ है प्राइसेस टू बी स्लैश्ड। इसका मतलब है व्हेन प्राइसेस आर रिड्यूस्ड बाय अ लार्ज अमाउंट। जब कीमतें बहुत कम हो जाए इसको कहा जाता है प्राइसेस टू बी स्लैश्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस है दिस वीकेंड एंड दिस वीकेंड ओनली प्राइसेस विल बी स्लैश्ड। यानी सिर्फ इसी वीक पर प्राइसेस कम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है सेकेंड हैंड शॉप। सेकेंड हैंड शॉप वो शॉप होता है जिसमें वो चीज़ें बिकती हैं जो पहले यूज़ हुए हों। नेक्स्ट वर्ड है सर्विस। सर्विस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डीलिंग विद एंड लुकिंग आफ्टर कस्टमर्स इन अ शॉप, होटल, रेस्टोरेंट। होटल या रेस्टोरेंट या शॉप में जो लोग होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, उनको कहा जाता है, इस सारे काम को कहते हैं सर्विस। एग्जाम्पल सेंटेंस है हाउ डिड यू फाइंड द सर्विस इन दैट लास्ट प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट शॉपaholic। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ एडिक्टेड टू शॉपिंग। वो शख्स जिसको शॉपिंग की आदत हो उसको शॉपaholic कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लॉट ऑफ वुमेन आर शॉपaholics।
causing them to spend all of their disposable income. नेक्स्ट वर्ड है स्टैंडर्ड डिलीवरी। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसका मतलब होता है नॉर्मल शिपिंग, डिलीवरी विच डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग स्पेशल। जो डिलीवरी आपको नॉर्मल टाइम में हो जाती है, यानी फास्टेस्ट नहीं होती है बल्कि नॉर्मल टाइम में होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी। इसके बाद वर्ड है सब स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है बिलो अ सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड, नॉट गुड इनफ। जो चीज़ ज़्यादा अच्छा ना हो, जो सेटिस्फैक्ट्री ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है सब स्टैंडर्ड सर्विस इज़ अ प्रॉब्लम दैट ए लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स फेस। इसके बाद वर्ड है हमारे पास सुपरमार्केट। इस वर्ड का मतलब है वो दुकान जहाँ पर खाने पीने की अशिया या वो चीज़ें जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो मिलती हैं, उसको कहते हैं सुपरमार्केट। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर इज़ अ नाइस सुपरमार्केट जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम योर प्लेस। टू एक्ट ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कुछ करना। नॉर्मली जब आपको कोई बताए या एडवाइज करे। एग्जाम्पल है द मैनेजर एक्टेड ऑन द कंप्लेंट एंड स्पोक टू द स्टाफ, यानी मैनेजर ने कंप्लेंट पर एक्ट किया और स्टाफ के साथ बात की। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू बी ऑन सेल। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट्स दैट आर एट अ चीपर प्राइस देन नॉर्मल, यानी वो अशिया जो कम कीमत पर दस्तयाब हो नॉर्मल कीमत के मुकाबले में। एग्जाम्पल सेंटेंस है ओवर द वीकेंड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विल बी ऑन सेल। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है पहला वो है टू बी गुड वैल्यू फॉर मनी। इसका मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ ख़रीद लिया, जितने पैसों में वो लिया वो उसी के मुताबिक है, यानी न उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है और न ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल उस पैसों के मुताबिक है जो आपने पे किए हों। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है द 3 कोर्स मील इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी। इसके बाद वर्ड है टू ब्राउज़। टू ब्राउज़ का मतलब है टू वॉक अराउंड अ शॉप एंड लुक एट डिफरेंट थिंग्स नॉर्मली विद नो इंटेंशन टू बाई, यानी आप किसी शॉप में घूम रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन कुछ ख़रीदने का इरादा आपका नहीं है। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई एम जस्ट ब्राउजिंग एट द मोमेंट थैंक्स। इसके बाद फ्रेज़ है टू बाई समथिंग इन बल्क। इसका मतलब होता है एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेना, इसलिए क्योंकि वो अगर आप एक साथ बहुत चीज़ें ख़रीदेंगे तो वो नॉर्मल प्राइस से कम कीमत में मिलेंगे, या अगर आप एक ख़रीदेंगे तो आपको महंगे पड़ेंगे। इसके बाद वर्ड है टू बाई समथिंग ऑन क्रेडिट। इसका मतलब होता है टू परचेज समथिंग विद द प्रॉमिस दैट यू विल पे लेटर। इस वादे पर कोई चीज़ ख़रीद लेना कि मैं पेमेंट बाद में करूँगा। इसका मतलब होता है टू बाई समथिंग ऑन क्रेडिट। एग्जाम्पल सेंटेंस आर यू गोइंग टू पे कैश और बाई ऑन क्रेडिट। इसके बाद एक फ्रेज़ है लेंथी फ्रेज़ है टू गिव अ फुल रिफंड विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ ख़रीदें, वो आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न करें जिस शख्स से आपने लिया हो, और वो आपसे कोई सवाल किए बिना वो चीज़ वापस किए तो आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल सेंटेंस को देख ले जस्ट बाई इट दे सेड दे विल गिव यू ए फुल रिफंड विद नो क्वेश्चन आस्क इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद इट, यानी अगर आपको पसंद नहीं आया अभी आप ख़रीद लें तो वो ये प्रोडक्ट रिटर्न कर लेंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पहला फ्रेज़ है हमारे पास वो है टू गो आउट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब होता है अपना बिजनेस ख़त्म कर देना। टू क्लोज डाउन और टू स्टॉप सेलिंग, यानी सेलिंग स्टॉप कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है माई फेवरेट रेस्टोरेंट वेंट आउट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है टू गो विंडो शॉपिंग।
ये एक इडियम है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी आप शॉपिंग के लिए चले जाएं लेकिन कुछ ख़रीदें ना, सिर्फ चीज़ों को देखते रहें। इसके बाद फ्रेज़ है टू हैव बायर्स रिमोर्स। बायर्स रिमोर्स का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ ख़रीदें जो आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आपको बायर्स रिमोर्स होता है। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है इट लुक्स लाइक शी इज़ हैविंग अ बिट ऑफ बायर्स रिमोर्स, यानी उसने कोई चीज़ ख़रीदा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद फ्रेज़ है टू मेक अ परचेज़। टू मेक अ परचेज़ का मतलब होता है टू बाय। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है आर यू गोइंग टू मेक अ परचेज़, यानी आप ये चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके बाद फ्रेज़ है टू रिप समबडी ऑफ। इसका मीनिंग है किसी शख्स पर कोई ऐसा चीज़ बेच देना जो नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो उस वक्त कहते हैं रिप्ड ऑफ। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है द ज्वेलर रिप्ड द मैन ऑफ। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू शॉप अराउंड। टू शॉप अराउंड का मतलब होता है टू गो टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट शॉप्स टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट और प्राइस, यानी बहुत से दुकानों पर जाना ताकि आपको या तो अच्छा प्रोडक्ट मिल सके या डिस्काउंट मिल जाए आपको। इसके बाद फ्रेज़ है इडियम है टू शॉप अनटिल यू ड्रॉप। इसका मतलब होता है टू डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ शॉपिंग, यानी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है द वुमेन ट्राइड टू मेक हर सेल्फ फील बेटर बाई शॉपिंग अनटिल शी ड्रॉप्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है टू स्टॉक अप ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है टू बाई ए लॉट ऑफ समथिंग सो यू विल हैव इनफ फॉर द फ्यूचर, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेना ताकि वो आपके फ्यूचर के लिए आपके साथ बहुत इनफ हो। इसके बाद वर्ड है टू टेक समथिंग बैक। इस वर्ड का मीनिंग है टू रिटर्न समथिंग टू अ शॉप वेयर यू बॉट इट, यानी कि उस दुकान पर वापस ले जाना वो चीज़ जो आपने उससे लिया हो। इसके बाद वर्ड है टॉप नॉच। इसका मतलब होता है एक्सलेंट या वेरी गुड, यानी कि ज़बरदस्त। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है द सर्विस एट द रेस्टोरेंट इज़ टॉप नॉच। इसके बाद वर्ड है अनपैरेलल्ड। इसका मतलब होता है बेटर देन एनीथिंग। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है द शवारमा इज़ अनपैरेलल्ड, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है, ये सबसे बेस्ट है, बेटर है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक वो और वर्ड है मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड भी हम अक्सर शॉपिंग में यूज़ सुनने को आता है हमें। इसका मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की कीमत है 3000 रुपीज़ और सेलर आपको वो दे दे 2000 रुपीज़ में, तो जो 1000 रुपये उसने कम किए हैं इसको कहा जाता है डिस्काउंट। गाइस, ये थी हमारी वोकैबुलरी रिलेटेड टू शॉपिंग। आई होप आपको ये लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब वर्ड्स अपने साथ नोट करते जाएं, ये आपको बहुत ही हेल्प आउट करेंगे जब भी आप शॉपिंग से रिलेटेड किसी के साथ कन्वर्सेशन करेंगे। Until then, goodbye and I will see you in the next video soon.